हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, वो चाहे 8वीं क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक सर्वनाम से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। और ये प्रत्येक साल 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि हिंदी के व्याकरण के रूप में। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 2022 में पूछा गया प्रश्न है और ये भी 22 में पूछा गया है। तो इसी तरह से जितने भी एग्जाम में पूछा गया है और संभावना है कि बाद में पूछा भी जाए। ठीक, तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा पहला टॉपिक है क्या कि सर्वनाम। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगर पूछे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के। आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद है निजवाचक। और इसमें 2 ऐड होता है और एक हो जाता है निश्चय जैसे है, तो वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक, उसके बाद एक हो जाता है और जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी 6 हो गया। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन से, यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह वह जो है वो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निश्चयवाचक का है। ठीक, इस वीडियो में हम उतना ही बात करेंगे जितना कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये नहीं, आउटी के लिए हम आपको एक ट्रिक लाएंगे जिससे रिलेटेड आपको सर्वनाम से रिलेटेड किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ट्रिक की मदद से आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। निश्चित है क्योंकि जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। ठीक, यानी कि मार खाना या दंड मिलना निश्चित है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। इसका कुछ लॉजिक है, जैसे आप खुद पर एक्सपीरियंस करके बातें करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं। अगर पूछे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार के, लेकिन एग्जाम में पूछे कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो हो जाएंगे 11। 11 हो जाएगा सर्वनाम। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि जो कुत्ता है भोपाल से लाया गया है, यानी वो आदमी के साथ साथ आया है, यानी कि रिलेशन बता रहा है, संबंध है। ठीक, अगला प्रश्न है, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा निश्चित है कि वो मेरा छोटा भाई है। ठीक, अगर इसमें रहता कि संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम होता, क्योंकि दोनों भाई है यानी संबंध है उसका कुछ, तब होता संबंधवाचक, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि यह मेरा छोटा भाई अमित है, निश्चित है कि यह मेरा छोटा भाई है। ठीक, अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। सर्वनाम के अभी बताएं आपको 6 प्रकार होते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, जो मुझे है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये है उत्तम पुरुष का। ठीक, ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ये हो जाएगा किसी ने। देखिए पहला लॉजिक है किस से, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, उसके बाद है किस में, यहाँ भी प्रश्न किया जा रहा है, उसके बाद है किस से, तो यहाँ पर भी प्रश्न बन रहा है, लेकिन किसी से यानी निश्चित नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यानी निश्चित है, तो ये हो जाएगा यह वह, ये सभी क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है
कौन इसमें सर्वनाम है? तो इसमें हो जाएगा जो मैं है वही है सर्वनाम, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं और ये सभी संज्ञा है, बाकी एगो जो मैं है वही है सर्वनाम। अगला प्रश्न है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक जो है इसमें अनिश्चय है, यानी कि निश्चित ही नहीं है, तो वो हो जाएगा कोई। इसमें से पता ही नहीं चल रहा है कि कोई कौन है। कोई यानी कि कोई भी हो सकता है ना, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो पुरुषवाचक कौन होते हैं? आपको अगर बोले आपको, उनको, हमको, तो ये हो जाता है पुरुषवाचक, लेकिन नहीं पूछा गया तो हो जाएगा जिनको। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने आता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि राम जी के बारे में कहा गया है। और पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यानी कि यहाँ पर आदमी को डिनोट कर रहा है, सूचित कर रहा है। ठीक। तो यह हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। संबंध है किसमें? तो जो होता है वह होता है संबंधवाचक सर्वनाम। कोई नहीं, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चय है। कौन है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, वह है तो निजवाचक हो जाएगा। ठीक। तो जो है वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ये हो जाएगा जिनसे, ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम हैं, जो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो हो गया तो वही है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद हैं। ठीक। इसमें जो दिया गया है वो सर्वनाम का भेद कौन है? तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, द्रववाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक। लेकिन इसमें जो संबंधवाचक है तो ये सर्वनाम होते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने वाले, कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो होता है अनिश्चय है, तो उनकी जो हो गया तो यह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसका भेद नहीं है, तो वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि अगर पूछे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कौन कौन होते हैं, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। ठीक। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है वो कौन सा सर्वनाम है? तो ये सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कोई जो है अनिश्चित है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ये है उनको। उनको जो है वो हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। मैं आप ही चला जाता था, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाता है निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये पास्ट की बातें करता है निजवाचक सर्वनाम। और प्रश्न है कि मैं आप ही चला जाता था, तो यहाँ पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही सर्वनाम पुरुषवाची है? ठीक।
तो इसमें चूज करना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन होते हैं? तो ये हो जाते हैं हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सभी हो जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा राम। राम क्योंकि व्यक्ति का नाम है, तो ये सर्वनाम के अंदर नहीं आते, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसमें निश्चित है कि यह मेरा मकान है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा मैं, जो है वही सर्वनाम है। बाहर कोई रो रहा है, मैं कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो है कोई वर्ड जो है शब्द वही सर्वनाम है। ठीक, अगला प्रश्न है, आप चले जाएं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? जो आप यहाँ पर दिया गया है वो कौन सा सर्वनाम है? तो हो जाएगा मध्यम पुरुष का सर्वनाम। यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर जो स्वयं है उसमें कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम। आपने क्या खाया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, आपने क्या खाया है। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानना काफ़ी आसान है। आपको वहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखेगा और आपको लगेगा ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। यह कविता मैंने लिखी है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम? मैंने जो है वो कौन सा सर्वनाम है? तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अगला प्रश्न है, तुम क्या खो रहे हो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, सीधा सिंपल सी बात है। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसमें कौन सा जो शब्द है वो सर्वनाम है? तो आप जो है वही सर्वनाम है, क्योंकि मोहन किसी लड़के का नाम होगा, कमला जो है किसी लड़की का नाम होगी, गुड़िया किसी लड़की का नाम होगी, क्योंकि ये सभी आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक, लेकिन आप जो है वो है सर्वनाम। ठीक, उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आपको सर्वनाम से रिलेटेड सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न और पूछे जाने की जो संभावना है वो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।